हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पर लेके आए हैं क्लास 12th, जी हां, हिंदी का कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं जीवन परिचय। आपके बोर्ड में हर साल ये जीवन परिचय पूछा जाता है। ये काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है। ये जीवन परिचय आप लोग ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आ सकता है। ठीक ना। साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय दोनों एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता, याद रखिएगा आप। साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय दोनों एक ही होता है, ऐसा नहीं है। उसमें क्या रहता है, बस थोड़ा सा बायोडाटा देना होता है। और जीवन परिचय में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बायोडाटा देते हैं बस। ठीक ना। ज़्यादा का मतलब है कि इनकी क्या कि साहित्यिक योगदान था वो भी हमें देना रहेगा। तो ये है महादेवी वर्मा का, बहुत ही अच्छी तरीके से आपके लिए लेके आया है। इसका टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ भेज दूंगा, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। जब 16 फरवरी को भाई साहब इससे बाहर आपका जीवन परिचय आएगा नहीं। जितने भी मैं जीवन परिचय दे रहा हूँ, आप मात्र इन्हीं जीवन परिचय को तैयार कर लीजिए, हो गया। और आपको कुछ भी अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो ये है जीवन परिचय किसका है, महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, इनकी प्रमुख कृतियाँ सारा हम लोग इसमें उल्लेख करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखना है आपको महादेवी वर्मा, ऊपर जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे अच्छे से अपनी कॉपी में। उसके बाद महादेवी वर्मा लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में। जन्म कब हुआ था, सन 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जिला में या जनपद में हुआ था। किसका, महादेवी वर्मा का जन्म। इनके पिता का नाम क्या था, गोविंद प्रसाद, तथा इनके माता का नाम हेमरानी देवी था। महादेवी वर्मा के पिताजी का क्या नाम था, गोविंद प्रसाद था, और इनकी माता का नाम क्या था, हेमरानी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी, और इनकी जो माता थी वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव की महिला, धार्मिक मतलब बहुत ही ज़्यादा भगवान की पूजा अर्चना करती थी। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, इंदौर में हुई थी। और इनकी उच्च शिक्षा प्रयाग मतलब ये इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है ना। फिर इन्होंने संस्कृत भाषा में एमए उत्तीर्ण किया, यानी कि महादेवी वर्मा जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर, जो कि एमपी में है, वहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश में। उसके बाद उच्च शिक्षा, जैसे कि आप कह सकते हैं 12वीं, बीए हुए, ये कहाँ पर हुआ, ये प्रयाग में हुआ। उसके बाद संस्कृत भाषा में एमए भी इन्होंने उत्तीर्ण किया, यानी संस्कृत भाषा से इन्होंने एमए भी किया। और प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। उसके बाद ये प्रिंसिपल हो गई, किसमें प्रिंसिपल हो गई, प्रयाग विद्यापीठ में ये फिर क्या हो गई, ये प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। इनका विवाह छोटी आयु मतलब जब ये बहुत ही कम आयु की थी तभी ही इनका विवाह हो गया था। पहले क्या होता था, जब लड़कियां बहुत ही कम साल की होती थी, 10 से 12 साल की होती थी, तभी उनकी शादी कर दिया जाता था। लेकिन अब 18 साल से नीचे किसी भी लड़की का शादी करना क्या है, गैर कानूनन अपराध है। और अब तो सरकार की तरफ से 18 से बढ़ा के आई थिंक 22 साल भी कर दिया गया है। ठीक है ना। इनके पति का नाम रूप नारायण वर्मा था, यानी कि जिनका इनसे शादी हुआ था, यानी कि महादेवी वर्मा जी का जिससे शादी हुआ था उनका नाम क्या था, रूप नारायण वर्मा था। कुछ समय तक इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादक किया। इन्होंने किसका संपादन किया था, तो चांद नामक पत्रिका है उसका संपादन किया था। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। और ये कुछ समय तक जो उत्तर प्रदेश का विधान परिषद है वहाँ पर मनोनीत सदस्य भी ये चुनी गई थी। ठीक है ना। उसके बाद कुछ वर्षों तक
तो हो गया। उसके बाद इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया, यानी कि जो नारी की स्वतंत्रता है, जैसे कि भाई साहब घूमने की स्वतंत्रता, पढ़ने की स्वतंत्रता, ठीक है ना, कोई काम करने की स्वतंत्रता, देश विदेश जाने की स्वतंत्रता, क्योंकि गांव में जाएंगे तो लड़कियों को कहीं ना कहीं पढ़ा नहीं दिया जाता, ना महिलाओं को काम काज के लिए बाहर जाने देते हैं, कहते हैं यार कि आप महिला हो के बाहर काम करने क्यों जाएंगी, तो ऐसे लोग कहते हैं। तो इसके लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का निरीक्षण होना आवश्यक बताया, नारियों का शिक्षित होना, सॉरी यहाँ पे क्या है, शिक्षित होना क्या बताया, आवश्यक बताया। यानी कि अगर नारियों को अगर स्वतंत्रता चाहिए तो सबसे पहले उनके पास शिक्षा होना जरूरी है। जब तक उन्हें यह नहीं मालूम होगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए उनको सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, किसको, नारियों को, यानी कि महिलाओं को। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से भी सम्मानित किया, यानी कि इनको राष्ट्रपति के द्वारा पद्म भूषण अलंकार यानी कि पद्म भूषण जो अवार्ड होता है उसको भी दिया गया था, किसकी तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया था, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी को हो गई थी और इनकी मृत्यु बाद में अंत में इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी को हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं, अतीत के चलचित्र, निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत, दीपशिखा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और इनकी संस्मरण और रेखा चित्र कौन कौन सी थी, तो इनकी स्मृति की रेखाएं थी, कौन सी थी, स्मृति की रेखाएं थी। तो याद कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, अब हम लास्ट में बता देते हैं याद करने का ट्रिक। तो सबसे पहले आप लोगों को जन्म इनका याद करना है। जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में, ठीक है ना। कहाँ पर, फर्रुखाबाद में हुआ था। पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम गोविंद प्रसाद था, क्या था, गोविंद प्रसाद था। माता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था इनकी, हेमरानी देवी था, हेमरानी देवी था। इनके पति का क्या नाम था, रूप नारायण वर्मा, रूप नारायण वर्मा इनके पति का नाम था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और इनकी प्रमुख रचनाएं याद कर लेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, अतीत के चलचित्र, निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत, दीपशिखा इत्यादि इनकी प्रमुख क्या है, रचनाएं हैं। इनकी संस्मरण रेखा चित्र कौन कौन सी हैं, तो स्मृति की रेखाएं जो है इनकी संस्मरण और रेखा चित्र है। तो ये है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो कि आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड में भाई साहब देख लीजिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जीवन परिचय को आप जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।